नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जीके के क्लास लेके आया हूँ जिसमें दोस्तों टॉप 30 प्रश्न रहने वाले होंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे दोस्तों जीके के टॉप 30 प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। और ये खास करके ये क्लास अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दिल्ली पुलिस वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले दोस्तों एक तरीके से प्रीवियस ईयर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है दोस्तों। पहले एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जैसे कि बात करता हूँ, जैसे कि आपको मालूम होगा, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले, ये सभी लोग इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है। हालांकि क्वेश्चन 30 है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी है? बताइएगा, रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? आपके चार ऑप्शन, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक। तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो कहेंगे बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। बताइए 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो कहेंगे 1526 में मेरे प्यारे साथियों कौन सा युद्ध हुआ था बताइएगा? तो कहेंगे यह पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? पानीपत का। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहेंगे संत कबीर का जन्म दोस्तों वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, किनारे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटी छोटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो कहेंगे 1951 से 1952 में, ठीक है, 1951 से 1952 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? बताइए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो कहेंगे जो हड़प्पा के लोग थे दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बताइएगा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो कहेंगे यजुर का अर्थ दोस्तों बलिदान है। क्या है दोस्तों? बलिदान है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश होता है। कौन होता है दोस्तों? इल्तुतमिश हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कहेंगे 7 थी। कितनी थी? 7 थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है उसके निर्माता कौन है? तो यहाँ पे कहेंगे सिंह विष्णु हो जाएंगे। कौन? सिंह विष्णु हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? बताइएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो कहेंगे रूस की मदद से स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा,
दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर करिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बताइएगा। अब कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कहेंगे NH-44 हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, याद रखने का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? बताइए भारत की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो कहेंगे समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे वायुमंडल था ना, मैं यहाँ पे वायुमंडल करिएगा। कह रहा है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? बताइएगा, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो कहेंगे समताप मंडल, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहे एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो कहेंगे राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइएगा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहेंगे मासिन राम में होती है। कहाँ पर? मासिन राम में, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा? तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों, यह प्रभाव दोस्तों गेहूं की फसल पर पड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? बताइए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो कहेंगे दोस्तों सामवेद में की गई है। कहाँ पर? सामवेद में, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो कहेंगे मुमताज महल का असली नाम दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? बताइएगा, किस राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो कहेंगे हुमायूं ने किया था, ठीक है। किसने? हुमायूं ने। आगे कह रहा है दोस्तों कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तो कहेंगे कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। आगे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत, ठीक है, अपना देश भारत। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? बताइएगा, बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? तो कहेंगे हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में स्वर्ग कोकिला किसे कहा जाता है? बताइए, भारत की स्वर्ग कोकिला किसे कहा जाता है? तो कहेंगे लता मंगेशकर को कहा जाता है। किसे? लता मंगेशकर को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? बताइएगा, महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? तो कहेंगे दोस्तों योग दर्शन से। किससे? योग दर्शन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो कहेंगे ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने कराया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बताइएगा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कहेंगे दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस हिमालय पर्वत क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? बताइएगा, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे पीर पंजाल में, ठीक है, पीर पंजाल। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? बताइए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो कहेंगे फरीद खान था। क्या था? फरीद खान, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा
कर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई बंदरगाह। कौन सा, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के 30 प्रश्न। दोस्तों जीके के 30 प्रश्न थे। यह प्रश्न आपको कैसे लगे, तो दोस्तों सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये शेयर कर देना वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे साथियों, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।